हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। बीएससी पार्ट थर्ड में हम एम्ब्रोलॉजी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट, एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रोसैक कहते हैं। और ये इसमें एक निश्चित नंबर में यहाँ पर सेल्स होती हैं। और ये एक बेसिक जो स्ट्रक्चर स्क्रीन पर है, जिसमें कैलाइजल एंड ओव्यूल के जहाँ पर व्रंत से जुड़ा हुआ ओव्यूल है, वो पार्ट एंटी कैलाइजल एंड कहलाता है। और यहाँ पर जो सेल्स हैं एम्ब्रियोसैक की, एंटीपोडल सेल दिखाई दे रही हैं। और माइक्रोपाइल जहाँ पे मतलब दोनों इंट्यूगमेंट्स के बीच में एक पोर रहता है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। और यहाँ पर सेल्स टू सिनर्जिड्स ऑन वन एग सेल प्रेजेंट होती है। और सेंटर में यहाँ पर पॉलर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई सेंटर में प्रेजेंट है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन एम्ब्रियोसैक के अंदर यहाँ पर पैराइटल सेल जो कि स्पोर के मेगास्पोरोजिनस टिश्यू जो माइक्रोपाइल के पास में है, वहाँ पर एक सेल स्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस से एक लीनियर अरेंजमेंट सेल का से यहाँ पर मेगास्पोर अरेंज होते हैं, जिसमें यहाँ पर एक लोअर मोस्ट सेल या इनमें से 2 सेल या चारों ही सेल मिलके एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनाती हैं। और यहाँ पर जो जनरल जो स्ट्रक्चर है, जिसमें 8 डॉटर न्यूक्लियाई और जिनसे सेल्स बनते हैं। और लेकिन कुछ अलग अलग स्पीशीज़ में कुछ यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलता है, कि जिसमें एक स्पोर्स से बनने वाला एम्ब्रियोसैक मोनोस्पोरिक, और 2 स्पोर्स से बनने वाला बायोस्पोरिक, और 4 से बनने वाला टेट्रास्पोरिक। और इसके एग्जाम्पल है, एक स्पोर में पॉलीगोनम जिसमें 8 न्यूक्लिएट स्टेज होती है, एम्ब्रियोसैक में ऑयनीथेरा जिसमें 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और बायोस्पोरिक में जिसमें 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और एंडीमियन में भी 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और इनके संलयन पर डिपेंड करता है कि इसमें एलियम में सेंटर जो न्यूक्लियाई होता है उसमें संलयन नहीं होता, फ्यूज़न नहीं होता, लेकिन एंडोमियन के अंदर सेंट्रल सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियाई में फ्यूज़न हो जाता है। इसी तरह से टेट्रास्पोरिक के अंदर भी जहाँ न्यूक्लियाई संलयन पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता, इसके अंदर केंद्रक संलयन जिसमें नहीं पाया जाता, एडोक्सा, ड्रूसा, पीनिया, पेप्रोमिया एंड प्लमेगो। और दूसरे फ्रिटिलेरिया और प्लम्बजेला के अंदर यहाँ पे फ्यूज़न हो जाता है केंद्रक का। तो इनमें इस तरह से डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर सिनर्जिड का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर, जिसमें ये एक केमिकल सब्सटेंस इनके थ्रू प्रोड्यूस होता है, जो कि ये पॉलन ट्यूब को ये एक तरह से अट्रैक्ट करती है उनको यहाँ पर। और दूसरा कि एक ये डीजेनरेट होके एक स्पेस प्रोवाइड करवाती है पॉलन ट्यूब या मेल गैमेट को। और तीसरा ये एक अटैचमेंट पॉलन ट्यूब को प्रोवाइड कराती है, जबकि इनिशियली यहाँ पर जब एंटर करती है पॉलन ट्यूब, तो उसको एक अटैचमेंट और एक साइड भी फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि सिनर्जिड्स में पाए जाते हैं, एक एंगुलर उभार यहाँ पर इसके ऊपर उपस्थित होते हैं, और सिनर्जिड इनका फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। इसके अलावा सिनर्जिड्स अपने न्यूसालस टिश्यूज से न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करके डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक को न्यूट्रिशन देती है। इनके जो डेवलपमेंट एंटीपोडल सेल है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती हैं, इनका कोई स्पेशल काम नहीं होता, और ये कुछ समय बाद ये निषेचन जब हो जाता है तो ये नष्ट हो जाती हैं।
और सेंटर की जो सेल्स हैं जिसमें पॉलर न्यूक्लियाई सेल हैं, और इनका पॉलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में ये मेल गैमेट से फ्यूज होके एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाती है जिससे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। अब इनके डिवीज़न के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर मोनोस्पोरिक यानी एक ही स्पोर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी जब स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर का निर्माण होता है तो ये एक लीनियर अरेंजमेंट होते हैं जिसके अंदर लोअर मोस्ट है वो फंक्शनल है और 3 जो अपर है वो डीजनरेट हो जाती है। और ये फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण फंक्शनल मेगास्पोर करती हैं और ये अपनी साइज़ में इंक्रीज़ होती हैं और इनमें अब जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड होके 2 माइटोटिक डिवीज़न से डिफरेंट पोल्स पर ये चला जाता है। और वहाँ पर फिर सेकंड डिवीज़न होता है जिसमें 2 सेल प्रत्येक पोल पर 2 न्यूक्लियाई बनते हैं और ये 2 न्यूक्लियाई अगेन इनमें डिवाइड होकर यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। बीच में सेंटर में यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई प्रत्येक न्यूक्लियाई इनमें से एक सेंटर में आ जाते हैं पॉलर न्यूक्लियाई और डिफरेंट पोल्स पे एंटीपॉडल और एक्सेल रहती हैं। एक न्यूक्लियाई जिनसे कि 2 सिनर्जिड सेल और एक एक्सेल और एंटीपॉडल जो कि यहाँ पर कैलाइजल एंड पर 3 सेल का निर्माण होता है और 2 केंद्रक जो है द्वितीयक केंद्रक यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ऑयनीथेरा ये भी एक मोनोस्पोरिक कंडीशन है और यहाँ पर जिसमें सिंगल जो सेल है ही फंक्शनल रहती है, बाकी 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो फंक्शनल है वो माइक्रोपाइल साइड में जाकर ये डिवाइड होती है जिससे 2 न्यूक्लियाई बनते हैं और 2 न्यूक्लियाई से फर्दर इनमें डिवीज़न से 4 न्यूक्लियाई का निर्माण होता है और इनमें से एक न्यूक्लियाई वो सेंटर में आ जाता है, पॉलर न्यूक्लियाई का निर्माण करता है और 3 जो सेल माइक्रोपाइल एंड पर है उनसे 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल बनता है और यहाँ पे एंटीपॉडल सेल नहीं बनता और तो वहाँ पर कोई सेल्स का निर्माण नहीं होता। तो ये 4 सेल्ड स्ट्रक्चर ऑयन्यूथेरा के अंदर मिलती है। हॉफमिस्टर ने इसे सबसे पहले ओनोग्रेसी कुल में इसको सर्च किया था। और यहाँ पर दूसरा कि जिसमें 2 स्पोर काम में आ रहे हैं, सेकंड बायस्पोरिक एम्ब्रियो से इनिशियली जब स्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियोसिस के दौरान यहाँ पे 2 सेल बनती है जिसमें वॉल फॉर्मेशन होता है, लेकिन सेकंड मियोसिस के समय यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं होता जिससे कि यहाँ पे 2 डायड बन जाते हैं जिसमें सेल्स में 2 न्यूक्लियाई हैं और एक डायड डिग्रेड हो जाता है और एक डायड के अंदर 2 न्यूक्लियाई जो कि 2 स्पोर को रिप्रेजेंट करता है वो उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई जो है वो बनाते हैं एम्ब्रियो सैक एलियम टाइप में, जिसमें अपर साइड में माइक्रोपाइल साइड का डायड वो डिग्रेड हो गया और 2 मियोसिस के दौरान जहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ तो 2 न्यूक्लियाई इस सेम वॉल के अंदर प्रेजेंट है और ये 2 डिफरेंट पोल पर जाकर इनमें डिवीज़न होता है जिससे कि 2 माइक्रोपाइल पर और 2 ये कैलाइजल एंड पर और सेकंड माइटोटिक से डिफरेंट पोल्स पर 4 न्यूक्लियाई अरेंज हो जाते हैं जिसमें एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाता है। तो यहाँ पर सेंटर में 2 न्यूक्लियाई 3 माइक्रोपाइल साइड में और 3 लोअर में और इस तरह से ये एंटीपॉडल सेल
तीन एंटीपोडल सेल बनती है नीचे, और माइक्रोपाइल साइड में यहाँ पर बन रही है 3, जिसमें 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल बनती है। और इसी तरह से टेट्रास्पोर पेप्रोमिया के अंदर जहाँ पर ये 4 स्पोर मदर सेल, और अब इसमें डिवीज़न हुआ, वो इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, और दोनों न्यूक्लियाई सेम स्पोर मदर सेल के अंदर ही है। फर्दर डिवीज़न हुआ तो इसके अंदर 4 सेकेंड मियोसिस में 4 न्यूक्लियाई बने, और ये 4 न्यूक्लियाई ये डिफरेंट पोल्स पर डिफरेंट है, 4 पोल्स में, और इनमें अब डिवीज़न से माइटोटिक से 2 न्यूक्लियाई प्रत्येक पोल पर हैं। इनमें फिर डिवीज़न हुआ जिसमें यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई का डिफरेंट पोल्स पर ये प्रेजेंट हैं। और अब ये जिसके अंदर यहाँ पे प्रत्येक पोल से 2 न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं, तो सेंटर में 4 ये होके कितना हो गया, 8 न्यूक्लियाई यहाँ पे सेंटर में आ गए हैं, और डिफरेंट पोल्स पे यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जिससे कि ये अपर माइक्रोपाइल साइड में एक एक्सेल और एक सिनर्ड सेल का निर्माण करते हैं, और लोअर 2 एंटीपोडल, और साइड में 2 सेल और 2 सेल इसके अपोजिट साइड में, और सेंटर में 8 न्यूक्लिएट स्टेज प्रेजेंट है। पेप्रोमिया में ये देखने को मिलती है, और ये 16 सेल स्टेज है। टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट पेनिया टाइप, इसमें सिमिलर, इसमें भी वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ फर्स्ट मियोसिस सेकंड मियोसिस में। चारों स्पोर वॉल के अंदर ही है, स्पोर मदर सेल वॉल के अंदर ही है, और ये डिफरेंट पोल्स पे चारों चले गए, और इनमें डिवीज़न फर्स्ट माइटोटिक से 2 सेल का निर्माण, 2 न्यूक्लियाई बने, और देन सेकंड से 4 न्यूक्लियाई इसके अंदर निर्माण हुए, और यहाँ पे प्रत्येक पोल से एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ गया। तो यहाँ पर ये 4 न्यूक्लियाई सेंटर में होते हैं, और प्रत्येक पोल पर 3 न्यूक्लियाई, जिससे कि 3 सेल्स डिफरेंट पोल्स पे बनती है। माइक्रोपाइल और एंटीपोडल में भी 3 सेल होती है, और माइक्रोपाइल में एक एक्सेल और 2 सिनर्जिड्स का निर्माण होता है। इसी तरह से टेट्रास्पोरिक ड्रूसा टाइप के अंदर यहाँ पर स्पोर जो है, स्पोर वॉल का फर्स्ट मियोसिस में वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, और इसमें 4 न्यूक्लियाई बने, और ये एक माइक्रोपाइल साइड में गए, और 3 ये एंटीपोडल साइड में न्यूक्लियाई व्यवस्थित हो गए, और इनमें सेकंड फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न से यहाँ पर अपर साइड में 2 बने, और लोअर साइड में 6 बने। तो ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज, और फर्दर इसमें डिवीज़न हुआ तो ये 16 सेल बन गए। तो लोअर में ये 12 न्यूक्लियाई हो गए, और अपर साइड में 4 हो गए। 4 अपर एंटीपोडल और में यहाँ पर 12 है, तो उसमें से एक सेंटर में आ गया पोलर न्यूक्लियाई, और एक अपर से आ गया। तो यहाँ पे अपर एंटीपोडल में 11, और माइक्रोपाइल साइड में 3, जिसमें एक एक्सेल और 2 सिनर्जिड सेल उपस्थित होती है। ये टाइप है ड्रूसा टाइप, 16 सेल में पेनिया, ड्रूसा और तीसरा पेपरमिया, लेकिन व्यवस्था जो न्यूक्लिएट की वो अलग होती है। और टेट्रास्पोरिक जिसमें 8 न्यूक्लियस स्टेज देखने को मिलती है, फ्रिटिलेरिया टाइप, यहाँ पर भी वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ फर्स्ट मियोसिस के अंदर, और फर्दर ये 3 इनमें सेकंड जो है मियोसिस जिसमें 4 न्यूक्लियाई बने, 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल साइड में और एक माइक्रोपाइल साइड में। जो एंटीपोडल साइड में इनमें न्यूक्लियस संलयन हो जाता है, जिससे ये ट्रिप्लॉइड स्टेज बन जाती है, और 3N में और अपर 1N में माइटोटिक डिवीज़न हुआ माइक्रोपाइल साइड में, एंड लोअर के अंदर भी माइटोटिक डिवीज़न से 3N की 2 यहाँ पर अवस्था बनी, और इनमें फर्दर सेकेंड डिवीज़न माइटोटिक से अपर 4 हैप्लोइड और 4 ट्रिप्लोइड
ये एंटीपोडल साइड में। और सभी दोनों में चार न्यूक्लियाई अपर और चार नीचे, लेकिन नीचे ट्रिप्लॉइड स्टेज में। ये सेंटर में एक एक आ गए, तो एक ट्रिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, और माइक्रोपाइल साइड में 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल का निर्माण हुआ। इसी तरह से टेट्रास्पोर प्लमजेला के अंदर यहाँ पर भी वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ फर्स्ट मियोसिस एंड सेकंड मियोसिस में, और सेकंड मियोसिस के बाद में 3 सेल न्यूक्लियाई एंटीपोडल और 1 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल साइड में व्यवस्थित हो गए। और यहाँ पर 2 सेकेंड इसमें जो डिवीज़न हुआ, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न, जिसमें 2 हैप्लॉइड माइक्रोपाइल साइड में और 2 सेल डिप्लॉइड ये एंटीपोडल साइड में। यहाँ केवल फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न ही हुआ, और यहाँ पर दोनों पोल से एक एक सेंटर में आ गए, और एक एंटीपोडल ट्रिप्लॉइड सेल और एक हैप्लॉइड एग सेल माइक्रोपाइल में, और सेंटर में एक ट्रिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड सेंटर में आ गई है। और इसी तरह से एक प्लम्बैगो टाइप में, इसमें भी वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, और ये लेकिन 4 जो न्यूक्लियाई है ये 4 पोल्स पर हो गए। फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न से इनसे 8 न्यूक्लियाई बने डिफरेंट पोल्स पर, और ये डिफरेंट पोल से प्रत्येक पोल से एक सेंटर के अंदर आ गई। तो यहाँ पे भी सिनर्जिड एब्सेंट है, और एग सेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और सेंटर में 4 न्यूक्लियाई आ गए हैं। इसी तरह से टेट्रास्पोरिक एडोक्सा टाइप, जिसमें टेट्रास्पोरिक कंडीशन है, और यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ मियोसिस के दौरान, और 2 स्पोर डिफरेंट पोल्स पर यहाँ पर अरेंज हो गए, और फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न से 4 न्यूक्लियाई डिफरेंट पोल्स पे चले गए, जिससे कि ये एक एक सेंटर में आ गया। और 3 माइक्रोपाइल में ये 2 सिनर्जिड सेल, 1 एग सेल और 3 एंटीपोडल कैलाइजल एंड पे बनते हैं, और 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है जो स्पोर है वो कितने स्पोर पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक, और उनके अंदर कितना डिविजन्स होते हैं, उसके अंदर डिविजन्स का जो नंबर है उससे बनने वाले न्यूक्लियाई, और उनके बाद में उनका नंबर है वो कैसे होता है, और इसके हिसाब से अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर उसी के पैटर्न पे उनके नाम दे दी हैं, पॉलीगनम, ओइन्योथेरा, एलियम टाइप। तो इनमें देखने को मिलता है, इसी के पैटर्न पे उनके साइंटिस्ट ने नेम दिए। तो एम्ब्रोसाइक फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे न्यूट्रिटिव टिश्यू सेंट्रल न्यूक्लियस का सेकेंड मेल न्यूक्लियाई के फ्यूज़न के बाद में एक गैमेटोफिटिक का एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है, जिससे एंडोस्पर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट न्यूट्रिटिव टिश्यू का होता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।